हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे परिवर्तन संसार का नियम है। श्री कृष्ण का ये ज्ञान है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और विचलित खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिए थे वह केवल युद्ध की रणनीति नहीं थे, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य थे। उनमें से एक शक्तिशाली वाक्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। तो ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाते हुए कहा था, क्योंकि अर्जुन का बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ था काफ़ी चीज़ों को लेके, मोह को लेके, कर्म को लेके, रिश्तों को लेके, है ना, जो जिनमें से है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि चीज़ें बदलती हैं, बल्कि यही कि परिवर्तन ही जीवन है। जो भी पीड़ा स्थिर है वह मृत है, जो चल रही है, जो बदल रही है वही जीवित है। मौसम बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, विचार बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, और मनुष्य भी बदलता है। मनुष्य का शरीर तक बदलता है। जब परिवर्तन आता है तो ये 3 बातें याद रखो। विरोध मत करो, स्वीकार करो, विश्वास रखो। अगर तुम परिवर्तन का विरोध करोगे तो तुम्हें दर्द में रहोगे। जैसे नदी के विपरीत तैरने से थकावट आती है, वैसे ही बदलाव से लड़ने से जीवन थकाने लगता है। स्वीकार करो, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण ने स्वयं गोकुल, फिर मथुरा और अंत में द्वारका को स्वीकारा, क्योंकि वह जानते थे कि जीवन कभी स्थिर होता ही नहीं है। विश्वास रखो, परिवर्तन अगर संकट बनकर आया है तो वह भी एक शिक्षक है। हर परिवर्तन कुछ सिखाता है, चाहे वह कठिन हो या सुखद हो, है ना। यानी कि कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। जन्म से ही संकटों से घिरे रहे, माँ बाप से अलग हुए, मथुरा छोड़नी पड़ी, राधा से कभी विवाह ना हो सका, जीवन भर युद्ध और राजनीति का बोझ उठाया। पर ये क्या उन्होंने कभी शिकायत की? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो स्थायी है वो आत्मा है, और जो परिवर्तन है, जो बदलेगा, वो शरीर है, आपके विचार है ना। बाकी सब शरीर, वस्तुएं, रिश्ते, पद सब परिवर्तनशील है। तो यही वाक्य कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ताकि वो हिम्मत ना हारे युद्ध करते समय। तो आज के जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करें? अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखो यह समय भी बीत जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे समय में हो तो वह भी विनम्र करो कि यह भी स्थायी नहीं है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, छोड़ दिया है, या कुछ छूट गया है, तो समझो कि वह स्थान अब किसी नई शुरुआत के लिए खाली हुआ है। तो क्या उपसंहार है कि परिवर्तन ही संसार का सत्य है। जो इसे समझ लेता है उसका मन स्थिर हो जाता है, वह हर परिस्थिति को अपना लेता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह भी एक चरण है, यह भी बदल जाएगा। जिस तरह रात दिन बदलते हैं, एक चरम सीमा होती है, उसके बाद एक अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। हमें समान रहना है। परिवर्तन इस संसार का सत्य है। जो इसे समझ लेता है, कृष्ण कहते हैं, उसका मन स्थिर हो जाता है। फिर वो कोई भी शिकायत किसी से नहीं करता, उसकी जो आत्मा है वो जागृत हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन एक बहती धारा है, एक बहती नदी है। उसमें बहो विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और कर्म के साथ, लेकिन आसक्ति नहीं रखो, है ना। तो एक कहानी के माध्यम से जानेंगे आंधी और चिरपिंग। एक समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में एक छोटे से मंदिर के पास एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थी कि उसे सालों से कोई भी तूफान, आंधी हिला ही नहीं सकी थी। लोग इस पेड़ को नायक के नाम से जानते थे और नायक बुलाते थे, क्योंकि उसने हमेशा अपने मजबूत अस्तित्व से गांव वालों को शरण दी थी। चाहे मौसम कैसा भी हो, गर्मी कितनी भी भयंकर हो, लेकिन उसकी छाया वैसी ही बरकरार थी। हाँ, थोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि परिवर्तन होता ही है। तो यही बात इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे। नायक एक बरगद का पेड़ का विश्वास था कि वह कभी नहीं टूटेगा। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वह सोचा करता था, मैं कितना स्थिर हूँ, कभी मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई यहाँ से उखाड़ नहीं सकता, हर मौसम, हर आंधी मुझे जड़ से नहीं हिला सकती। उसका यह विश्वास बन गया था, अटल विश्वास जिसको बोलते हैं।
बस फिर क्या था, जिस तरह मौसम बदलते हैं, लेकिन उसी गांव में पास एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी। उसका नाम था चिरपिंग। चिरपिंग एक बेहद साधारण नाजुक लड़की थी, लेकिन उसका हौसला बहुत ऊंचा था। वह लड़की कड़ी मेहनत करती थी, हमेशा अपनी समस्याओं का हल खोजती और कभी हार नहीं मानती। चिरपिंग अक्सर नायक के पास जाती और उसकी छांव में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, नायक को हमेशा ऐसे ही रखना, ऐसे ही उसके जो छाया है हमें प्रदान होती रहे। इसी तरह वो प्यारी सी छोटी सी लड़की सबका दिल भी मोह लेती थी और नायक भी उसे देख के बहुत खुश होता था। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई और सारे लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन चिरपिंग ने आंधी का सामना करने का निर्णय लिया। वह नायक के पास गई और बोली, नायक, तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत है, तुम कभी नहीं टूटोगे। लेकिन मैं जानती हूँ आंधी आ रही है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इस पर नायक हंस पड़ा और बोला, नहीं चिरपिंग, मैं यहाँ स्थिर रहूंगा, मेरी शाखाओं को कुछ भी नहीं होगा, तुम देखना। नायक ने जवाब दिया, चिरपिंग, पर तुम छोटी और नाजुक हो, तुम कैसे आंधी का सामना कर सकोगी? मैं तो उड़िंग हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग तो आंधी में उड़ सकते हो। चिरपिंग ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने छोटे हाथों में एक शाखा पकड़ी और उसे घुमा दिया। अचानक तेज हवा ने चिरपिंग की शाखा को झटका दिया और वह गिर पड़ी। लेकिन वह फिर से उठी और पहले से ज्यादा मजबूती से शाखा को पकड़ा, क्योंकि उसमें जो बचपना था। नायक ये सब देख रहा था और हैरान भी था। नायक ने उसे कहा, चिरपिंग, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, जाओ तुम अंदर जाओ, मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोई भी यहाँ से हिला नहीं सकता। कितने मौसम आए पर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। नायक ने देखा, उसने सोचा ये लड़की छोटी कमज़ोर दिखती है, फिर भी उसका कहना नहीं मान रही, फिर भी वह बार बार गिरने के बावजूद उठ रही है। क्या मुझे अपनी स्थिरता पर इतना गर्व करना चाहिए? नायक ये सब सोच रहा था, आंधी ने जोर पकड़ा और चिरपिंग अपनी शाखा पकड़े खड़ी रही। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने आंधी के खिलाफ चुपचाप अपनी आवाज़ उठाई और थोड़ी देर बाद आंधी धीमी पड़ी और फिर रुक गई। तो चिरपिंग जीत गई। नायक ये सब चुपचाप देखता रहा। उसे विश्वास हुआ कि कुछ भी स्थिर नहीं होता, बहुत छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा धमाका करती है। वो नायक जो उस चिरपिंग को देख के हंसकर चढ़ा रहा था। अगले दिन नायक ने चिरपिंग से कहा, चिरपिंग, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम छोटे और नाजुक दिखती हो, लेकिन तुम्हारा साहस, स्थिरता असाधारण थी। मैं अपने जड़ों को स्थिर रखने का गर्व करता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि बदलाव की शक्ति अंदर से आती है। बार बार गिरने का जो उठने का जो जरिया है वो विश्वास से आता है। वही स्थिरता सबसे बड़ी होती है। कभी कभी झुकने से ही हम बचते हैं। हम केवल अपनी जड़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। चिरपिंग मुस्कुराई और कहा, जीवन में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी हमें अपने भीतर के लचीलेपन को भी पहचानना चाहिए। किसी भी स्थिति में खुद को लचीला बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति अपनी लचीलापन, साहस, परिवर्तन को स्वीकार करता है, वह कठिनाइयों से बाहर निकलने में सक्षम होता है। हमें यह समझाना चाहिए कि स्थिरता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी आती है। तो इस कहानी में चिरपिंग का आत्मविश्वास और लचीलापन वास्तव में परिवर्तन के महत्व को दर्शाता है कि स्थिति कैसे भी आए उसमें ढलना हमें आना चाहिए। उसकी गहराई को समझो कि अगर स्थिति कैसी भी थी, किस तरह का भी तूफान था, तो चिरपिंग ने उसका साहस और मजबूती से फ़ायदा उठाया और हरा दिया आंधी को। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।